students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter named Parts of Speech. स्पीच मतलब एक जब हम एक चीज़ बोलते हैं, हमारी जो एक लाइन्स होती है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं एक सेंटेंस के अंदर. सो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. एक सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होता है जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है. ईच वर्ड इन अ सेंटेंस परफॉर्म अ फंक्शन. हर सेंटेंस में हर वर्ड जो है वो एक अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है. वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस. अलग अलग क्लासेस में जो है डिवाइडेड होते हैं. सो कॉल्ड द पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है कि एक सेंटेंस जो होता है, एक पूरा सेंटेंस जो होता है उसमें नाउन होता है, उसमें वर्ब होता है, उसमें एडवर्ब होता है, उसमें एडजेक्टिव होते हैं, है ना, प्रीपोजिशंस होती हैं, कंजक्शन होते हैं. इन सब चीज़ों को मिलाकर ही एक पूरा सेंटेंस जो है वो क्रिएट होता है. टू द फंक्शन दे परफॉर्म इन अ सेंटेंस. नाउ दे आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच. हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच है. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, conjunction, interjection. Okay, look at these sentences. Rashid is the name of my classmate. So Rashid जो है वो नेम जो है ये और क्लासमेट ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं? ये नाउन की कैटेगरी में आते हैं. माई वर्ड का यहाँ इस्तेमाल किया गया है जो हमारा प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है. राइट. नाउ नंबर 2 पे देखें, आई एम वॉचिंग अ मूवी. वॉचिंग जो है ये क्या है हमारा? ये वर्ब है. मूवी क्या है हमारी? नाउन है. आई जो है वो क्या रिलेट करता है? वो बताता है हमें कि प्रोनाउन है. और एम जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है. सो इस तरह से एक सेंटेंस जो है वो क्रिएट होता है. द कलर्ड वर्ड राशिद, नेम, classmates and movie are the name of person, place or thing. Which words, such words are called noun. He is the governor of the state. Are you going to watch a movie with me? The colored word he, you and we, me have been used in place of nouns. Such words are called pronouns. Some children are running. My grandmother goes for a walk daily. The colored word are running and goes are action word. Are you going to watch a movie with me? The color word he, you and me have been used in place of nouns. Such words are called pronouns. Some children are running. My grandmother goes for a walking daily. The colored word are running and goes are action word. The action words are called verbs. So he, you and me जो है वो pronoun words होते हैं. आप देख रहे हैं कि हर सेंटेंस में हम किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर रहे हैं. लाइक पहले नाउन्स हो गए, फिर प्रोनाउंस हो गए, अब इसके बाद हमने वर्ब्स के बारे में वर्ब्स पढ़े, जैसे सम चिल्ड्रंस आर रनिंग. सो आर रनिंग जो है ये वर्ब्स हो गए, एक्शन वर्ड्स. द ओल्ड मैन वॉक स्लोली. आयशा वर्कशिप गॉड दिस डेली. सो ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं ये क्या हैं? स्लोली और डेली ये हैं एडवर्ब वर्ड्स. द कलर्ड वर्ड स्लोली इंडिकेट मैनर एंड डेली इंडिकेट द टाइम ऑफ द एक्शन. सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स. Kanu plays with his new toy. On a rainy day, Indu went to the Mumbai. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने इससे पहले पढ़े एडवर्ब्स जिसमें स्लोली, डेली जैसे वर्ड्स का यूज़ हो रहा था. इसके बाद हम आ रहे हैं अब नेक्स्ट जो है रेनी, न्यू. ये जो है ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हैं. ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? ये हमारा कन्नू प्लेज विद हिज न्यू टॉय. तो कन्नू जो है वो किसके साथ खेल रहा है? टॉय जो है वो नाउन है. ठीक है, तो नाउन को और डिस्क्राइब करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारे एडजेक्टिव्स का. द कलर्ड वर्ड न्यू एंड रेनी डिस्क्राइब द टॉय एंड द डे रेस्पेक्टिवली. The word that describe person, place or thing are called adjective. The angle appeared in the scene. I left for Delhi on 10th February. The colored word in, for or, and on indicate the relation of the noun to some other noun or pronouns. Such words are called preposition. So ये जो words हैं in, on, for, under, behind, ये सब क्या होते हैं? ये prepositions होते हैं. Sana run fast but Manan run slowly. Ajay and Kanchi are good friends. So सना जो है वो बहुत तेज़ दौड़ती है मगर मनन जो है बहुत स्लोली दौड़ता है. इन दो अलग सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हमने बट जैसे वर्ड का यूज़ किया जो कि कंजक्शन कहलाता है या कनेक्टर कहलाता है. अजय और कांची जो हैं ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं. इनको भी दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने एक एंड वर्ड का यूज़ किया, इसको कनेक्टर कहते हैं. द कलर्ड वर्ड बट एंड join two words or sentences. Such words are called connectors and conjunctions. Now, hooray, you have been declared the topper. Alas, Pankhuri has failed. So यहाँ पर हमारी जो अंदर की फीलिंग होती है उसको हम इन वर्ड्स के साथ जब यूज़ करते हैं, हुर्रे, अलास, ब्रावो, वाओ,
सो ये जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शंस। ओके, सो यहाँ पर इनके साथ एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है वर्ड्स के साथ। द कलर्ड वर्ड हुर्रे एंड अलास एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सरप्राइज एंड सॉरो, सच वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। ओके, सो ये थे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच। नाउ असेसमेंट जोन, लुक एट द कलर्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ आपको ये देखने हैं ये जो कलर्ड वर्ड हैं ये क्या है, और उसके बाद इनका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। जैसे माई, आई, यू, ये जो है ये सारे क्या हैं, प्रोनाउंस हैं। क्या है ये, प्रोनाउंस। तो आप नंबर 1, 2, 3 में आप प्रोनाउंस फिल करेंगे, नंबर 4 में आप स्लोली है, देन 5 में रीड्स है, नंबर 6 में आपको ब्यूटीफुल, और नंबर 7 में हुर्रे। सो आप इन्हें रीड करेंगे और इन्हें फाइंड आउट करेंगे कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। अंडरलाइन द पार्ट ऑफ स्पीच इन ईच सेंटेंस एज डायरेक्टेड। यहाँ आपको प्रीपोजिशन पे टिक करना है। नंबर 1 पे द बुक इज ऑन द टेबल, प्रीपोजिशन ऑन, ठीक है, प्रीपोजिशन क्या है यहाँ पर, ऑन। द गीता इज अ सेक्रेड बुक, यहाँ पर आपको नाउन पे अंडरलाइन करना है। सो यहाँ पर बुक की बात हो रही है, कौन सी बुक की बात हो रही है, द गीता। गीता जो है हमारी सेक्रेड बुक है, सो ये हमारा नाउन है। इसी तरह से आप वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और कंजक्शन ढूंढेंगे इन सेंटेंसेज में। कंप्लीट द एक्टिविटी, आपको ये एक्टिविटी जो है कंप्लीट करनी है। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अगर आपको अपनी फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करना होता है तो आप उसके लिए किस पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, हम करते हैं इंटरजेक्शन का इस्तेमाल। ठीक है, यहाँ पर आप कंप्लीट द एक्टिविटी में एक बॉक्स देख रहे हैं जहाँ आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन और एडवर्ब दिया है। तो जैसे अक्रॉस में मैंने सेकंड नंबर का जो आपका क्वेश्चन था वो पढ़ा, एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इट मीन्स कि ये बात कर रहे हैं इंटरजेक्शन के बारे में। और डाउन में अगर हम नंबर 1 पढ़ें तो टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेजेस। सो ये क्या है, ये है प्रोनाउन। ओके, नंबर 1 पे हम क्या फिल करेंगे, प्रोनाउन। ठीक है, सो इसी तरह से आपको ये बाकी सारे रीड करने हैं और इनके अकॉर्डिंग जो सुटेबल यहाँ से पार्ट ऑफ स्पीच है उसको वहाँ पर फिल करना है। जी, ये ग्रिड दी हुई है। सो ये हमारे चैप्टर का एंड है। होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सेंटेंसेस के फॉर्मेशन के लिए।